आओ सुनाओ किस्से कहानियां। विश्वास का बनना सरल है, लेकिन विश्वास का बने रहना बहुत कठिन। नन्ही सी रिद्धि को रोता बिलखता पिता की गोद में छोड़ माँ चल बसी। रिद्धि जैसे जैसे बड़ी हुई, पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। अब उन्हें उसकी शादी की चिंता हुई। उनका कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं था। उन्हें चिंता हुई कि रिद्धि अकेली रह जाएगी उनके बिना। तो उन्होंने रिद्धि से इस बारे में बात की। रिद्धि शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने सिर्फ एक ही शर्त रखी कि मेरी शादी एक भरे पूरे परिवार में करिएगा, ताकि मैं अकेला महसूस ना करूं। पिता बेटी की बात समझ गए थे। उन्होंने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू किए और आखिरकार उन्हें एक ऐसा वर मिल ही गया जिसके पास परिवार था और अच्छी खासी नौकरी भी थी। पंकज रिद्धि का खूब ख्याल रखता। नीमा भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती और दोनों बच्चे चाची चाची करके रिद्धि के आगे पीछे घूमते रहते। रिद्धि ससुराल में आकर बहुत खुश थी, जैसे उसे अपने मन की मुराद मिल गई है। सालों से जो अकेलापन उसने सहा था, उसका अब अंत हो गया था। लेकिन एक दिन खबर आई कि पिताजी चल बसे। इस दुख की घड़ी में भी नीमा ने उसे संभाला। उसकी नन्ही सी बेटी परी का खूब ख्याल रखा। रिद्धि अपने पिता की अंतिम क्रिया के लिए पंकज के साथ निकल गई और परी नीमा के ही साथ रही। रिद्धि पिता की मृत्यु के बाद अक्सर उदास रहने लगी थी, तो पंकज ने उसका मन बहलाने के लिए पहाड़ों की टिकट्स बुक की और यात्रा की तैयारी करने लगा। रिद्धि और पंकज ने यात्रा पर निकलने से पहले सारे गहने, पैसे, कीमती सामान, यहाँ तक कि रिद्धि के पिता ने जो उसे मकान दिया था, उसके कागजात भी नीमा को दे दिए संभाल कर रखने के लिए, और यात्रा पर निकल गए। यात्रा से वापस लौटने के कुछ ही दिन बाद पंकज का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। पंकज ने बिस्तर पकड़ लिया, नौकरी जाती रही और इलाज का खर्च जस का तस। रिद्धि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आया वो ये सब कैसे संभाले। तभी उसे याद आया कि उसने अपने जेवर और पैसे नीमा के पास छोड़े हुए हैं। उसे थोड़ी राहत हुई। वह नीमा के पास गई और नीमा से कहा कि वो उसे पैसे और जेवर दे दे, लेकिन नीमा ने साफ इनकार कर दिया। रिद्धि के सर पर जैसे गाज गिर गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी नीमा दीदी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब वो पंकज का ऑपरेशन कैसे करवाएगी? वह वहीं बैठकर रोने लगी। इतने में उसे अपनी सास की एक बात याद आई कि बेटी, विश्वास करना अच्छा है, लेकिन किसी पर अंधविश्वास करना बहुत बुरा है। रिद्धि वहीं बैठकर रोने लगी, सोचने लगी कि मैं कितनी बेवकूफ थी। वह पछताने लगी कि उसने सास की सीख पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। भावनाओं में बहकर वह नीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी और अब इसीलिए ठगी गई है। रोते रोते वह कब अचेत हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब होश आया, सास सामने बैठी थी और पंकज के ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी। दरअसल सास ने आकर सारी स्थिति संभाल ली थी। नीमा को धमकी दी कि अगर वो रिद्धि के गहने और पैसे लौटाएगी नहीं तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। तो मजबूरी में नीमा को रिद्धि का सारा सामान वापस देना पड़ा। जेठानी नीमा के भड़काने पर
रिद्धि जिस सास के खिलाफ हो गई थी, आज उसे समझ आया कि वही सास उसकी हितैषी थी। रिद्धि को आज सचमुच माँ मिल गई थी। अगर आपने भी अपने आसपास ऐसा कुछ देखा है या आपके पास भी कोई सास बहू देवरानी जेठानी से जुड़ी हुई कहानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।